हमारा तो ऑन हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। क्योंकि लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने जो है वो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट कर दिया है कि 6 और 8 तारीख को जो है और 2 तारीख को ये मेन एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री ज्योग्राफी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोग का बहुत सारा फरमाइश के कारण ही हम लोग ने इस सब्जेक्ट को चूज किया है कि भारत में या दुनिया में कहीं भी अगर कोई इंडस्ट्री लगता है, कहीं भी स्थापित होता है, एस्टैब्लिश होता है, तो उसके पीछे क्या कारण है, वो क्या रीज़न है जिसके कारण उसी जगह वो इंडस्ट्री जो है एस्टैब्लिश होता है। तो देखते हैं हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कैसे होता है, क्यों होता है। हम सभी पक्षों को पहलू को ट्राई करेंगे देखने का। देखते हैं क्या क्या रीज़न होता है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज के लगने के। सबसे पहला रीज़न है, देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपको साइड दिखाई देंगे, कैपिटल, लैंड, रॉ मटेरियल, वाटर, एनर्जी और क्लाइमेट। हमने जैसे समझ लिया, कैपिटल मतलब पूंजी, लैंड मतलब कि कोई भी जगह, रॉ मटेरियल कच्चे माल, वाटर मतलब जल स्रोत, एनर्जी पावर बिजली, क्लाइमेट जलवायु। ये इफेक्ट ये वो प्रभावित कारण है जो किसी इंडस्ट्रीज के पीछे कारण होता है वहाँ पे लगता है। लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, एसोसिएट्स और गवर्नमेंट स्कीम, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बिहाफ पर कहीं भी इंडस्ट्री लगे या ना लगे वो डिसाइड होता है। चलिए इसके हम देखते हैं क्या होता है। कैपिटल, किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, शुरुआत करने के लिए पूंजी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। डिपेंड करता है कि वह बिजनेस कैसा है, उसी के आधार पे हम लोग अपना कैपिटल का चयन करते हैं, अपना पूंजी का चयन करते हैं। अगला पॉइंट है जमीन, लैंड। लैंड इसलिए जरूरी होता है कि आप कृषि वाले जमीन पे, कृषि वाले लैंड पे, भूमि पे आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। हमें ऐसा जमीन चाहिए जो शहर के नज़दीक हो, मार्केट नज़दीक हो, ट्रांसपोर्ट सभी के नज़दीक हो, जो फैक्टर है वो सारे फैक्टर हो और वो अनयूटिलाइज हो, वो किसी कृषि वगैरह या किसी के लिए यूज ना हुआ हो वैसा जमीन। रॉ मटेरियल कच्चे माल, किसी भी बिजनेस के पीछे, सक्सेस के पीछे कच्चे माल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको कच्चे माल सस्ते दाम में और नज़दीक में मिले, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश के लिए, और वो सुविधा से जल्द से मिले। नेक्स्ट है वाटर। आप जहाँ भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसके नज़दीक में कोई बड़े जलाशय, नदी ये रहना जरूरी है। इसका कारण होता है कि आपका जो आपके फैक्ट्री के लिए जो जल चाहिए वो भी, दूसरी बात आपके वहाँ से जो गंदे पानी निकलता है उसकी निकासी के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता होती है। एनर्जी, पावर में ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे बिजली जो है आपको जितना कैपेसिटी चाहिए उतना मिले, 24 आवर मिले, ताकि आपका प्रोडक्शन जो है वो रुके ना, आपका बिजनेस, आपका इंडस्ट्री बंद ना हो। इसके लिए पावर बहुत जरूरी है। क्लाइमेट, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ पे। जलवायु, किसी भी बिजनेस के लिए जलवायु बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे जलवायु का डोज दिखाया हुआ है कि एक नॉर्मली जहाँ पे इसको डेजर्ट जैसा यहाँ पे हॉट होता है, वहाँ पे अब यहाँ पे चाय के खेती आप ऐसे नहीं कर सकते इस जलवायु में, तो आपको वो जलवायु बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है कि आप उस जलवायु के आधार से आप वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि जलवायु इसलिए उनकी बिजनेस के लिए आपका रॉ मटेरियल वगैरह या फिर जल, यातायात, ये सभी जलवायु पे डिपेंड करते हैं। लेबर, आपको ऐसा जगह बिजनेस चाहिए जहाँ पे सस्ते दाम में कुशल लेबर आपको मिल जाए, हमेशा अवेलेबल हो, आपको वैसा जगह चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस इंडस्ट्री वहाँ लगाएं जहाँ पे सभी यातायात हो। आप वहाँ पे सड़क यातायात कर सकते हैं, आप वहाँ पे जल की सुविधा हो, मतलब जहाँ पानी की जहाज की, या फिर एयरपोर्ट नज़दीक हो, ये रेल मार्ग की अच्छी सुविधा हो, ये सारे लोकल यातायात हो। ये सारी यातायात इसलिए कि आपको रॉ मटेरियल ला भी सकते हैं, लेबर भी आ सकता है, आपका जो फिनिश गुड्स है वो भी आप मार्केट में भी जा सकता है। ये सारे उस ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है उसके किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए। मार्केट, आपको वैसा जगह जाना पड़ेगा, वैसा इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा जो मार्केट का डिमांड और मार्केट आपके इंडस्ट्री से नज़दीक हो, ताकि आपका जो कैरिंग कॉस्ट है, जो परिवहन का खर्चा है, वो खर्चा कम पड़े, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है, जो बनाने की लागत है वो कम हो, और वही आपका मुनाफा का कारण भी बनेगा और आपका कैश फ्लो सर्कुलर भी बनाएगा। मार्केट में आपकी आसानी से आपका सामान जा सकता है, इसलिए हमको ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे मार्केट के नज़दीक हो। एसोसिएट्स, ये वो संगठन है जो काम करता है किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए। आपको किसी भी इंडस्ट्रीज को, जैसे देखिए, जैसे कोई भी अगर मैन्युफैक्चर करता है, सपोज एग्जांपल के लिए, तो मैन्युफैक्चर हो गया, फिर सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और उसके बाद रिटेलर हो गया, फिर कस्टमर, वो संगठन होते हैं। पहला बात। दूसरा बात, एक ऐसे संगठन आप देख सकते हैं जो आपको कैपिटल ला के दे, आपका
आपको लेबर प्रोवाइड करवाए, आपको जो आपके रॉ मटेरियल में चाहिए वो संगठन आप डिपेंड करता है। ये भी चाहिए, बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम, आज गवर्नमेंट स्कीम इसलिए ये आज एक नया पॉइंट है एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लेते हैं, पहले ये स्टूडेंट लोग नहीं लेते था, लेकिन हम लोग अभी यही लेते हैं क्योंकि आज के माहौल में गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत मस्ट है। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल आपने यूट्यूब में भी देखा होगा, किताब में भी पढ़ा होगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस तरह से फायदा होता है। कहीं कहीं होता है, जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ग्रामीण इलाका में अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप यहाँ पे बिजनेस इंडस्ट्री लगाइए, हम आपका टैक्स इतने साल नहीं लेंगे या ये नहीं लेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपका लागत कम पड़ता है प्रोडक्शन का, जिससे कारण आपका मुनाफा ज्यादा होता है। गवर्नमेंट स्कीम इज वेरी फैक्टर होता है इस इंडस्ट्रीज के लिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 11 12 पॉइंट्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए कि भारत में, चूंकि हम लोग अगर हम अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड में अगर एग्जाम की बात करें, यहाँ पे भी आएगा या भारत में भी आता है, तो ये सारे पॉइंट जो है आपको बहुत ही ज़्यादा, ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये 11 12 पॉइंट है, जिसके कारण किसी भी इंडस्ट्रीज को